नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अजीब सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ हमारे शहरों के लिए बड़े बड़े मास्टर प्लान बनते हैं, लेकिन फिर भी शहर और ज्यादा बेतरतीब और ज्यादा अवैध कब्जों से क्यों भरते जा रहे हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? तो चलिए इस गुत्थी को जरा और करीब से देखते हैं। ये स्लाइड असल में हमारे शहरों की कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है। वादा क्या था कि शहर प्लान के हिसाब से बनेंगे, सब कुछ व्यवस्थित होगा। और हकीकत क्या है? हकीकत है अवैध कॉलोनियों की बाढ़, बेतरतीब विकास। और जैसा कि सोर्स में बताया गया है, हमारे शहर धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि अगर शहर के विकास का पूरा खाका, पूरा मास्टर प्लान मौजूद है, तो फिर ये हजारों की तादाद में अवैध कॉलोनियां आ कहां से रही हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के जवाब ढूंढेगी। और सुराग पता है कहां छिपे हैं? इसी सिस्टम के अंदर। तो चलिए पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सुराग कहीं और नहीं, बल्कि खुद मास्टर प्लान के नक्शे में ही छिपा है, सबके सामने। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लैंड यूज जोनिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सीधा सा। इसका मतलब बस ये है कि सरकार एक नियम बनाती है कि जमीन के किस हिस्से पर क्या बनाया जा सकता है। मतलब कहाँ घर बनेंगे, कहाँ दुकानें होंगी और कहाँ खेती होगी। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, ये स्लाइड एक बहुत बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही है। प्लान बनाने वालों ने शहर के चारों तरफ एक दायरा तो बना दिया कि भाई भविष्य का शहर इतना बड़ा होगा, लेकिन उसी दायरे के अंदर जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को सिर्फ खेती के लिए मार्क कर दिया। मतलब शहर के अंदर की जमीन पर आप शहरी विकास कर ही नहीं सकते। अजीब है ना? अब सोर्स का ये आरोप है कि ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं है, ये तो बस एक कॉपी पेस्ट का काम है। जो जमीनें 2010 के प्लान में खेती की थी, उन्हें आज भी खेती की ही दिखाया जा रहा है, भले ही असलियत में वहां अब घर बन चुके हों। मतलब जमीन पर क्या हो रहा है उसे देखने की जहमत ही नहीं उठाई गई। अच्छा, तो कोई ये सोच सकता है कि ठीक है, जो खेती वाली जमीन है उसे छोड़ देते हैं, बाकी की सही जमीन पर तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर हम अपने दूसरे और शायद इससे भी बड़े सुराग पर पहुंचते हैं। देखिए, एक आइडियल दुनिया में कानूनी तरीके से जमीन को डेवलप करने का एक सीधा सा प्रोसेस होता है। पहले मास्टर प्लान बताता है कि ये रिहायशी इलाका है। फिर उसका एक डिटेल्ड जोनल प्लान बनता है, जिसमें सड़कें, पार्क सब तय होता है। उसके बाद नक्शे पास होते हैं और फिर जाकर कानूनी कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। सीधा सा है। लेकिन असली दुनिया में ये सिस्टम यहीं आकर जाम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 2 यानी वो डिटेल्ड जोनल प्लान अक्सर बनता ही नहीं है। अब सोचिए, अगर जोनल प्लान ही नहीं है तो किसी को बिल्डिंग बनाने की परमिशन कैसे मिलेगी? क्योंकि कागजों पर तो वहां कोई सड़क, कोई पार्क है ही नहीं। पूरा सिस्टम ठप। और ये कोई आज की बात नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हम एक ऐसे बैकलॉग की बात कर रहे हैं जो 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2010 में मास्टर प्लान आए, लेकिन उनके जोनल प्लान आज तक नहीं बने। फिर 2021 में नए मास्टर प्लान आ गए और पुराने वाले प्लान अभी भी धूल फाक रहे हैं। दशकों बीत जाते हैं, लेकिन विकास का वो डिटेल्ड ब्लूप्रिंट कभी तैयार ही नहीं होता। तो अब इन दोनों सुरागों को जोड़कर देखिए। एक तरफ खेती की जमीन का जाल, दूसरी तरफ गायब ब्लूप्रिंट। ये दोनों मिलकर एक ऐसे आम इंसान के लिए, जिसकी अपनी जमीन है, एक नामुमकिन सी हालत बना देते हैं। इस पूरी सिचुएशन को सोर्स का ये एक वाक्य बहुत अच्छी तरह समझाता है। जमीन आपकी और भू उपयोग सरकार का। मतलब जमीन तो आपकी है, पर उस पर आप क्या कर सकते हैं ये सरकार तय करेगी, और सरकार ने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं। तो अब एक जमीन के मालिक के पास क्या चॉइस बचती है? ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है। एक है कानूनी रास्ता, जो पूरी तरह से ब्लॉक है। या तो जमीन खेती के लिए जोन की हुई है, या फिर उसका जोनल प्लान ही गायब है। और दूसरा है अवैध रास्ता, जो पूरी तरह खुला है। बिना इजाजत के कॉलोनी काटो, प्लॉट बेचो और आगे बढ़ो। एक तरफ अनिश्चित काल का इंतजार है, दूसरी तरफ अभी काम करने का मौका। तो सवाल ये उठता है कि कोई सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ नाकामी है? सोर्स का मानना है कि शायद ये सब कुछ इतना भी एक्सीडेंटल नहीं है। सोर्स का आरोप ये है कि ये जो पूरी अराजकता है, ये या तो घोर लापरवाही का नतीजा है, या फिर ये एक जानबूझकर बनाया गया खेल है।
एक ऐसा खेल जिससे प्लानिंग से जुड़े अधिकारी जमीन के इस्तेमाल में बदलाव करके फायदा उठा सकें। और इस आरोप को और पुख्ता करता है कानपुर का ये केस स्टडी। जरा देखिए, जो जमीन मास्टर प्लान में ग्रीन यानी हरित क्षेत्र के तौर पर दर्ज थी, उसी जमीन पर एक बड़ी प्राइवेट टाउनशिप को मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, खुद केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी हाउसिंग स्कीम के लिए भी ग्रीन जमीन का इस्तेमाल किया। तो अगर समस्या सिस्टम में ही है तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि सोर्स इसका एक साफ रास्ता भी बताता है। तो सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? पहला और सबसे जरूरी कदम, हर शहर के लिए जितने भी जोनल डेवलपमेंट प्लान अटके हुए हैं उन्हें फौरन बनाया जाए। दूसरा, शहर की सीमा के अंदर जितनी भी जमीन पर खेती का टैग लगा है उसे हटाया जाए। तीसरा, जो अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक साफ सुथरी पॉलिसी बनाई जाए जो सुरक्षा मानकों पर खरी उतरे। और चौथा, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स की जवाबदेही तय हो। अगर ये कदम उठाए जाएं तो नियोजित विकास का बंद रास्ता खुल सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारे शहरों की प्लानिंग असल में कौन कर रहा है? वो जो कागजों पर एक आधिकारिक ब्लूप्रिंट है, या फिर वो जो जमीन पर एक अनौपचारिक खेल चल रहा है?